आप 2024 प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं? नया कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इससे पहले अच्छी बात यह है मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी तो थोड़ा इजी पड़ रहा है मेरे को। इस साल लोगों ने सीसेट पे फोकस किया प्रॉपर। बच्चे कुछ ऐसे भी आए यहाँ पे, जैसे 12th फेल देख के भी आए अभी बच्चे। सर भी लड़के ही आएंगे, लड़के भी आएंगे। मैं बोलूँगा बैलेंस रहेगा बॉयज गर्ल्स। दोस्तों अभी हम हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से वो इस टाइम के प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स बिल्कुल नज़दीक है। साथ ही साथ उनकी अप्रोच को भी हम समझेंगे, जिससे शायद आपको कोई सहायता मिल सके। तो चलिए जानते हैं। हेलो सर, नाम क्या आपका? अधिराज। आपका नाम? शिवदत्त। ओके, आप 2024 प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं? ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, एकदम सिंपल, अपने स्ट्रेट अवे अपनी खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताना है, जिससे कि डेफिनेटली कुछ लोगों की हेल्प हो सके, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरीके से पैटर्न अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का सेट हुआ है, जैसे 2023 का प्रीलिम्स का पेपर हमने देखा कि किस तरीके से उसमें ऑप्शंस को ही डिफिकल्ट बना दिया। आपको क्या लगता है वो पैटर्न आगे बढ़ेगा या भी यूपीएससी थोड़ा रिड्यूस करने वाली है उसे? मे बी मेरे ख्याल से शायद वो इसी अटेम्प्ट को जो उन्होंने पैटर्न पिछली बार लाए थे उसको ही फिर से लाएंगे, क्योंकि पहले का जो पैटर्न था जो जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर पाते थे, पर जो अब नया पैटर्न इन लोग ने लाए हैं उसकी एक खासियत ये लगी है कि अगर आपको 100% श्योरिटी है तो वहाँ से आप ला सकते हैं। बट उसमें एक और रफनेस ये भी आ रही है कि अगर आपका कोई कंटेंट होता है, जैसे आपने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है लेकिन ऑप्शन 2 आपको गलत लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आंसर 2 सही है वो अलग है, तो यहाँ पे भी वेगनेस आ रही है काफ़ी सारे ऑप्शंस में। फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस को देखा था कि पेयर वाले क्वेश्चंस आने लगे, कुछ 10-12 क्वेश्चन होंगे उस टाइम पर, ज़्यादा नहीं थे। तो मेरे को लग गया कि यूपीएससी पैटर्न चेंज करेगा, जहाँ तक मैं 100% श्योर था। और आपने देखा कि तो अगले साल ही 2023 के अंदर उसने पैटर्न पूरा चेंज किया। चलिए ठीक है। अब दूसरा मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से अभी एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, पिछले 3 सालों की हम बात करें मोटी मोटी, ठीक है, तो उसमें 21 और 22 में लड़कियों ने पूरी बाजी मारी, अब की बार लड़के आ गए फिर से। अब आपको क्या लगता है कि किस तरीके से क्या बाउंस बैक करेंगी लड़कियां? नहीं सर, इस साल भी लड़के ही आएंगे, लड़के भी आएंगे। ओके, मैं बोलूँगा बैलेंस रहेगा बॉयज गर्ल्स, बैलेंस ही रहेगा, बट बॉयज विल बी ऑन द टॉप। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कट ऑफ अब की बार डाउन जाएगी और या फिर मेंटेन्ड है या राइज होगा? इस बार मुझे लग रहा है खुद से कि डाउन ही जाएगी इस बार। मुझे लगता है पर्सनली कट ऑफ शायद बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर का सीसेट भी वैसा था, लोग सीसेट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसके कारण कट ऑफ और कम हुआ था। बट इस साल लोगों ने सीसेट पे फोकस किया प्रॉपर, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है आपका कट ऑफ जितना भी कर लें 50% से ज़्यादा तो जाता नहीं है। आउट ऑफ 200 में से आपका 75 और 100 के बीच में अब की बार तो 75 ही चला गया, बहुत डाउन गया। बिल्कुल, तो मैं फोकस करूँ आपके जो स्टैटिक कंटेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि वो बहुत वाइड कंटेंट होता है और उसको कवर अप करना कोई शॉर्ट ही नहीं आप कर ही लोगे, तो स्टैटिक फोकस पे मैं मेनली ध्यान दे रहा हूँ। और करंट अफेयर्स के बिहाफ पे ऐसे 20 वो पढ़ता रहता हूँ जस्ट नॉर्मली, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, बट स्टैटिक कंटेंट का जो स्ट्रेंथ होती है तो वो चीज़ में फोकस कर रहा हूँ। अभी करंट और स्टैटिक का एक जो डिबेट चलता रहता है, उसमें स्टैटिक का कितना क्या अपने आप में स्ट्रेंथ रहती है? पर्सनली मैं बोलूँगा कि स्टैटिक में ऑलमोस्ट सब इक्वली हैं, ऑलमोस्ट सबने प्रॉपर जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो तो पढ़े ही हैं, तो स्टैटिक में ऑलमोस्ट सब इक्वली हैं। तो एटलीस्ट स्टैटिक इतना रिवाइज होना चाहिए कि उसमें गलती ना हो, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब अच्छे से आंसर करेंगे। तो आप करंट वाले पोर्शन को कितना कवर कर रहे हैं? जैसे अभी 16th को अपनी एग्जाम है, तो आपने पिछला कितने टाइम का कवर किया है? मैं हिंदू पढ़ता था, मैंने 1 साल हिंदू तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ा है, एडिटोरियल्स वगैरह, तो मुझे काइंड ऑफ उससे जो भी याद आता है वो है। सी सेट में आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसे 3 पार्ट्स में है अपने पास में, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। मेरे को दिक्कत होता है, वैसे भी अंदर से एक इंटरेस्ट नहीं बनता पढ़ने का, ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं रिलाई करता हूँ रीजनिंग पे और कॉम्प्रिहेंशन पे। अच्छा, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? एक साथ कॉम्प्रिहेंशन पूरा या फिर ऑल्टरनेट? पूरा एक बार में कॉम्प्रिहेंशन पूरा कर देता हूँ। ओके, तो मैंने ये करके देखा, स्टार्टिंग में खुद से प्रैक्टिस की पहले PYQ से कि मैं कितने कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर रहा हूँ। जैसे कई बार 17-18 हो रहे हैं स्टार्टिंग में, फिर 20-22 ऐसे जाते हुए, तो मेरे को ये लग रहा है कि 90% मैं कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर पा रहा हूँ। ओके, पर एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपकी अपनी खुद की अप्रोच हो सकती है। यहाँ पर ये जो बता रहे हैं इनकी पर्सनल अप्रोच है, आप अपनी खुद की डेवलप कर सकते हैं कि मुझे एक साथ कॉम्प्रिहेंशन कवर करना है या ऑल्टरनेट्स में जाना है। तो मैं प्रिपरेशन दूंगा तो 75% स्टैटिक कंटेंट
कंटेंट को Okay. और 25% करंट अफेयर्स को, जिसको स्टैटिक्स से लिंक कराऊंगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें कौन से मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर तो बढ़िया कमांड कर ही लेनी चाहिए? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। एग्जाम बिल्कुल 4-5 दिन के अंदर अंदर है और आप भी शायद अभी रिफ्रेश होने के लिए आए थे, तो पॉइंट ये है कि इस प्रेशर को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी थॉट्स आती हैं, बहुत सारे सवाल खुद से भी बनते हैं और कई कलीग्स के भी एक कंपटीशन का भी माहौल तो रहता ही है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो इस हाई एंजाइटी लेवल को? इससे पहले अच्छी बात यह है मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी, तो थोड़ा इजी पड़ रहा है मेरे को। इस टाइम पे नया कोई कंटेंट पढ़ना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, नया कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है ताकि उसमें गलती ना हो। ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या जरूरी है कि यहीं पर आके स्टूडेंट प्रिपेयर करे या कहीं से भी कर सकता है? नहीं, वो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, मैंने मतलब बच्चे कुछ ऐसे भी आए यहाँ पे, जैसे 12th फेल देख के भी आए हैं अभी बच्चे यहाँ पे, जी जी जी। नए बच्चे आए हैं और उनको ये लगता है कि हम IAS के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, UPSC की तैयारी करेंगे। बट एक्चुअली ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी को देखिए, मतलब आपकी डेस्टिनी देखिए कि क्या वाकई में ये डेस्टिनी मेरी है। जैसे मान लो कि किसी ने अभी तक मॉक्स नहीं लगाए और अभी 4 से 5 दिन उनके पास बचे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे वो अपनी इन चीज़ों को मैनेज करें? उनको फिर मेरे हिसाब से अपना जो रिवाइज्ड है, जितना भी उन्हें रिवीजन किया है और जितना कंटेंट उन्हें पहले पढ़ रखा है, उसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। और PYQs, ओनली PYQs, मॉक टेस्ट वैसे भी उतने मैटर नहीं करते जितना PYQs मैटर करता है। Right. PYQs के एनालिसिस, उसके जो सोल्यूशंस है, उसके जो ऑप्शंस है, उनको अच्छे से एनालाइज करके उस हिसाब से उस नॉलेज को कंसोलिडेट करें। तो PYQ पे तो रिलाई करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खैर ये तो आप जानते ही होंगे डेफिनेटली। ठीक है पार्थ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि हाँ बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं और ऑल द बेस्ट, जिससे कि आपका आगे क्लियर हो जाए। रुकते हैं अपन। तो दोस्तों हमने जान लिया कि किस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, UPSC एस्पिरेंट्स हैं, वो क्या अप्रोच लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये बनता है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस एग्जाम को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।